बांग्लादेश पर जमकर दहाड़े जयशंकर, लगाई लताड़, निकाल कर रखी हेकड़ी, यूनिस को सुनाई कसकर खरी खोटी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रहे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस भारत से पंगा लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। भारत के बार बार समझाने के बावजूद भी बांग्लादेश को अकल नहीं आ रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी को लेकर हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अब एक बार फिर से बांग्लादेश को लताड़ लगाई है और ऐसा लताड़ा है कि रोज सुबह उठकर भारत के खिलाफ जो जहर वहां से उगला जा रहा है वो अब बंद भी होने वाला है। जयशंकर ने एक प्रोग्राम में कहा कि बांग्लादेश एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्तों की वकालत करता है, बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ हर समस्या के लिए भारत को ही दोषी ठहराता है। अगर हर दिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति भारत को हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराता है तो यह सही नहीं है। कुछ आरोप तो इतने बेबुनियाद होते हैं कि वो हास्यास्पद लगते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हर सुबह उठकर भारत को दोष देते हैं। उन्हें खुद तय करना होगा कि वो हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। जयशंकर की ये खरी खोटी बांग्लादेश को अब समझ भी आनी चाहिए। बांग्लादेश को चला रहे कट्टरपंथियों की जमात को अब भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया भी जा रहा है। उसे समझाने के लिए भारत की तरफ से राजदूत बांग्लादेश भी गए, लेकिन इसके बाद भी यूनिस और वहां की कट्टरपंथ की सरकार को अब तक अकल नहीं आई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले रुके नहीं तो जयशंकर के सामने बांग्लादेश का सवाल आने पर वो खुद को रोक नहीं पाए और कुछ ऐसे ही लताड़ लगा दी। विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीति के सब कायल हैं। यहां तक कि अब दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी जमकर सराहना करते हैं। इससे पहले भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश से दो टूक कह दिया था कि वो अपनी जमीन को आतंकवाद का अड्डा न बनने दे। ये बात उन्होंने पिछले ही दिनों मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान कही थी, जब वो बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मिले थे। अब इस सबसे यह साबित होता है कि बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की सोचने वालों पर भारत की पूरी नजर है। वैसे भी अब कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना और उनकी कट्टर विरोधी दोनों एक साथ आकर बांग्लादेश से यूनिस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लगी हुई है। शेख हसीना भले ही भारत में हों, लेकिन वो समय समय पर यूनिस को चेतावनी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि वो जल्द ही बांग्लादेश आकर यूनिस को सबक सिखाएंगी और उन सुरक्षाकर्मियों के बलिदान का भी बदला जरूर लेंगी जिन्हें कट्टरपंथियों की वजह से जान गंवानी पड़ी है। इधर ट्रंप से मोदी के मिलने के बाद ट्रंप खुद कह चुके हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे को भारत खुद देखे। यह भी साफ है कि बांग्लादेश चाहे अभी जितना भी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक ये चलने वाला है नहीं। भारत की तरफ से बार बार यह कहा गया कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, लेकिन यह फैसला अब बांग्लादेश को ही करना होगा कि वो भारत से आगे कैसे रिश्ते चाहता है, क्योंकि भारत की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रुख रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।